हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज के प्रश्न भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे जो कुछ ही सेकंडों में आपके हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 100 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। जब कभी भी आपसे लगातार लिख लीजिए n लगातार प्राकृत संख्या का औसत पूछे, प्राकृत संख्या का औसत, तो आपको याद रखना है n+1/2। ठीक है, n+1/2। n यहाँ पर है अधिकतम संख्या जो दी है, तो यहाँ रख देंगे 100 प्लस का 1/2। 101 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50.5। किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो वो आधी हो जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितना आसान था। तो आपको याद रखना है लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा n+1/2। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो है, प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। अब हमसे सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, लगातार सम संख्याओं का औसत। जब भी पूछे इस तरीके से तो आपको याद रखना है n लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो n+1 करना है। आपको क्या करना है, n+1। n यहाँ पर क्या है, जो संख्या दे रखी है वो 25 + 1 यानी कि 26 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना आसान है। तो बस आपको याद रखना है लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो n+1 आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है विषम संख्या वाला। देखिए अब लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है हमसे। ठीक है, जब भी लगातार प्राकृत विषम संख्या का अगर हमसे औसत पूछता है तो देखिए हमें क्या करना है, बस आपको याद रखना है n। ठीक है, सम पूछता है तो n+1 और विषम पूछता है तो आपको केवल n याद रखना है, यानी कि जो संख्या दे रखी है वही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो क्या संख्या दे रखी है 60, तो 60 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है। तो देखिए अगला प्रश्न है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 40 तक का औसत हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस वाले प्रश्न में आप देख सकते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देखिए सभी में क्या है, समान अंतर है। ठीक है, जब भी समान अंतर हो और औसत पूछ रहा हो, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो औसत बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ 9 ले लेंगे। अंतिम संख्या क्या है 40, तो 40 ले लेंगे। नीचे 2 लिख लेंगे। 40 और 9 हो गया 49, 49/2। अब 49 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 का आधा कर देंगे तो 24.5 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको देखना है लगातार अगर अंतर है, देखिए सभी में एक एक अंतर है ना, लगातार अंतर है और औसत पूछ रहा है तो बस आपको लिखना है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, तो देख सकते हैं आप चुटकियों में आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और लेते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है सेट हो गया। चलिए प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है इस बार हमें। ठीक है, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत आपको बताना है। ठीक है, जब भी प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत हमसे पूछे तो क्या करना है हमको, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। वर्गों का औसत जब भी हमसे पूछ रहा है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है n+1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक है, n+1 2n+1/6। ठीक है, चलिए n यहाँ पर क्या है 20, 20 + 1 और 2 गुणा 20 + 1/6, तो 21 गुणा
20 दूनी 40 से 41/6, तो 3 दूनी 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 41 गुणा 21 हो जाएगा। ये करते हैं इसका, 1 मिनट। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये देखिए 7 के नाम 7, 7 चौक 28, 287/2। अब 2 का भाग 187 में देंगे तो हो जाएगा आपका 143.5, ठीक है। आसान है, आपको याद रहेगा। n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम 16 प्राकृत संख्या की अब घनों का औसत पूछ रहा है, ठीक है। अब घनों का औसत पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जब भी घनों का औसत पूछेगा तो आपको याद रखना है n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। n यहाँ पर क्या है 16, ठीक है। 16 प्लस का 1 स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब काट सकते हैं इसे, 4 चौक 16, 4 ही हो गया। 16 और 1 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, ठीक है 289। अब गुणा कर देंगे, 4 9 36, 4 8 32 और 3 35 का 3, 4 2 8 3 11, 1156 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब भी आपसे घनों का औसत पूछे, प्राकृत संख्या घनों का औसत पूछे, तो n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आपको जो संख्या दे रखी है वो रख देनी है और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।